के घर को बनाना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारे बोलो आई लव यू जीसस। थैंक यू जीसस। बोलो बोलो आई लव यू जीसस। थैंक यू फादर। प्रभु तेरी महिमा होए, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का कलाम है, सभी को जय मसीह दी। थैंक यू जीसस। आज का कलाम है, हमें प्रभु के घर को बनाना है। और कैसे बनाना है? बातों से नहीं बनाना, हमें अंदर से मजबूत होकर बनाना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हम दुआ करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन को तेरे लहू में कवर करता हूँ। इन बच्चों को ब्लेस करता हूँ प्रभु, जो आज ईमानदारी से बैठे हुए हैं, विश्वास से आए और बरकत पाके जाएं। कलाम को सुने और बरकत पाके जाएं। मेरे खुदा, तेरी पवित्र बाइबल में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेंगे वहां मैं मौजूद होगा, वहां तू हाजिर होगा। आपकी हुजूरी इनके घरों में, इनके दिल में बनी रहे। मेरे खुदा, जो भी आपने मुझे रूह की खुराक दी है, आपने मुझे वचन दिया इनके लिए, वो वचन को सुने और आशीष बरकत पाए तेरे नाम में। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ आप मजबूत हो, जैसे परमेश्वर ने मुझे मजबूत किया है, मैं आपको भी मजबूत करना चाहता हूँ अंदर से, कलाम से। नुआ पढ़िए, नुआ उत्पत्ति 5 उनका 30, 31, 32, जेनेसिस 5 चैप्टर उनका 30, 31, 32। और जो उर्दू में बोलते मुझे मालूम नहीं है, पर पुराने नियम की पहली किताब है, उनका 5 बाब 30, 31, 32। चलो बेटा पढ़िए। उत्पत्ति 5 बाब 30 आयत। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। 30 आयत। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। वह बाद में मर गया। 32 आयत। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। आमीन, आमीन, हालेलुया। जो नूह पैदा हुआ वो आदम की अंश से पैदा हुआ, आदम की औलाद। पाप चलता रहा, पाप चलता रहा, पाप चलता रहा। जब लामक से नूह पैदा हुआ तो लामक ने बोला कि जो यहोवा ने हमारी धरती पर हमको श्राप दिया है, हम हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बनता कुछ नहीं, हमारी फसल खराब हो जाता है, हमारे बच्चे खराब होते हैं। तो उसने बोला कि ये नूह का नाम नूह क्यों रखा? ये हमारे श्राप, हमारे कर्ज को माफ करेगा। जैसे प्रभु यीशु आया, लोगों को पापों को उठाया, लोगों को फ्री किया। आमीन। इसी तरह जब नूह पैदा हुआ, नूह के 3 बेटे हुए। हालेलुया। नूह के 3 बेटे हुए और जिनका नाम था, थैंक यू जीसस, और 3 बेटों का नाम था, हालेलुया। नूह 520 वाला सी नूह दे सैम, हाम ते जाफत 3 बेटे पैदा हुए। उस टाइम में जब नूह पैदा हुआ तो क्या हो रहा था? दुनिया में बहुत पाप चलते थे। को आदम के पाप आ रहे थे। इंसान, आदमी अपनी बेटियां ना ब्याह करते थे। वो उस टाइम पे दैंत पैदा हुए थे। दैंत जिसको बोलते डेवल, दैंत पैदा हुए थे। बहुत सूरबीर भी पैदा हुए थे उस टाइम पे। पर खुदा ने इतने दुख बढ़े कि परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। अभी हम चलते हैं इसी का ही उत्पत्ति 6 का 1 से 8, जेनेसिस 6, 1 to 8। पढ़िए बेटा, 1 तो 8 तक पढ़ना, सुनना आप लोगों ने, लिख लो कॉपी पे। बेटा इंग्लिश में बोल दिया कर, पंजाबी में बोल दिया कर। इनका 6, 1 से 8 आपको मालूम पड़ जाएगा, पूरा मालूम पड़ जाएगा क्यों खुदा ने। जड़ लो, पढ़ लो, verse 1 to 8।
उत्पत्ति 6 बाब 1 तो 8 आयत। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। 2 आयत। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। 3 आयत। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। 4 आयत। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वह शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। 5 आयत। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। 6 आयत। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। 7 आयत। तभी यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। 8 आयत। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन। आमीन। हालेलुया। जब आदम से गलती हुआ, खुदा का घर उसने खराब किया, तो दुनिया पर इतना अत्याचार हुआ, इतना लोग बुरा काम कर रहे थे, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता था, उनका दिल दुखता था। जैसे हमारे घर में किसी के 5 लड़के हैं, एक लड़का बुरे काम करता है, दिल दुखता है, ना उसको जहर दे सकता है, ना उसको मार सकता है, ना उसको गोली मार सकता है, ना उसको फंदे में लगा सकता है, बेटा है, क्या करें। इस तरह परमेश्वर ने बोला कि मैं इतने लोगों के बुराई बढ़ गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं लोग के लिए इस इंसान को बना के मैं बहुत पछताया। यहोवा ने आदमी नू धरती उत्ते बनाना तो रंज होया, ओदा मन दुखी होया, कहना बहुत दुखी होया। उसने बोला कि अभी जो मैंने जानवर बनाए हैं, जो भी मैंने बनाया, आकाश के पंछी, जमीन के पंछी, इंसान को, सभी को मैं खत्म कर दूंगा। खुदा ने अपना घर बनाया सी प्यार से, पर क्या हुआ, गलती के कारण उसको तोड़ना पड़ा। फिर प्रभु ने नूहा को तैयार किया। नूहा, मैं फिर अपना घर बनाऊंगा। इसी तरह जब आप लोग दुखी थे, बीमार थे, परेशान थे, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, दुखों के दिन मुझे पुकार ताकि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, तू मेरी महिमा कर। प्रभु ने आदम को अपनी महिमा के लिए बनाया, पर उसने गलत काम किया। प्रभु का दिल दुखा, वो परेशान हुआ। इस तरह आप लोगों को खुदा ने क्या किया, बरकत दी है, आपको शिफा दी है, आपको निकाला है ताकि हम खुदा की उस्तत करें, खुदा की प्रेस करें, खुदा का घर बनाएं। हमें ऐसा नहीं करना। इसलिए मैंने आपको पहले हमें वचन क्या दिया था, आवाज को सुनना, खुदा को कबूल करना, दुश्मन निकालना, एक अच्छे सिपाही बनना, नूहा की तरह ऐसे बन जाओ। खुदा का मन ना दिखाओ, परमेश्वर का दिल ना दिखाओ। वो दुखी हुए, परेशान हुए। हालेलुया। ऐसा दिल खुदा का मन मत दिखाना। हम वो है, कोई दिन था हम दुखी थे, बीमार थे, प्रभु ने हमें दुखों से निकाला, हम खुदा की महिमा करें, अपना घर भी बनाए, खुदा की महिमा भी करें। नूहा को परमेश्वर ने बोला, तू अपने बच्चों को साथ लेके किश्ती में बैठ गया, मैं इस दुनिया को खत्म करूंगा। आज भी परमेश्वर का दिल दुख रहा है। प्रभु को पाकर लोग बीमार हैं, खुदा को पाकर लोग दुखी हैं। बाइबल तो पढ़ते, दुआ करते, घर में गरीबी नहीं जा रही, घर में बीमारियां नहीं निकल रही। क्यों ऐसा है? खुदा का दिल दुखता है। हे मेरे बच्चों, जब तक मेरी सूरत तुम्हारे दिल में न बन जाए, मैं पीड़ा में हूं। खुदा को पीड़ा मत दो, अपने आप को बदलो, कलाम पर चलो। मीटिंग में टाइम ना हो, कलाम को सुनो, 1 2 3 बार कलाम को सुनो, खुद बाइबल को पढ़ो, मजबूत हो, अपने अंदर खुदा की चट्टान बनाओ। नूहा को बोला, नूहा
थैंक यू। नूह को प्रभु ने बोला, आगे आप 9 से 22 पढ़ेंगे, इसी का ही उत्पत्ति 6 9 की 22, जेनेसिस 6 9 to 22 आपको मालूम पड़ जाएगा। 9 जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स चैप्टर 6 वर्स 9 to 22 आपको मालूम पड़ जाएगा, फिर मैं बोलता हूँ। थैंक यू जी। लिख लो कॉपी पे, इसको आपने स्टडी करनी। उत्पत्ति 6 का 9 तो 22 आयत। नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। 10 आयत। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। हाँ। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक द्वार रखना, और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। और सुन में आप पृथ्वी पर जल पर लय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। 19 आयत। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। 20 आयत। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में 2-2 तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। और भात भात का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। 22 आयत। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। आमीन आमीन हालेलुया। देखो, जब परमेश्वर ने नूह को ऑर्डर दिया कि मैं दुनिया को नष्ट करने लगा हूं और मैं दुनिया को बना के बहुत पछता रहा हूं, अभी मैं तुझ पर एक अपना नया घर बनाएगा। आप लोगों को खुदा ने बरकत दी है, आपको काम दी है, आपको दुखों से निकाला है ताकि आप लोग खुदा का घर बनाओ। पहले अपने अंदर से पवित्र आत्मा को भरो, खुदा के कलाम को सुनो, मीटिंग में टाइम से आओ, कलाम को सुनो, पास्टर के साथ वफादारी से चलो, फिर हमें आगे चलना है, खुदा का घर बनाना है। और तुम्हारे बहन, तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त, उनको हमें बचाना है। इस तरह जब परमेश्वर ने नूह को बोला कि तू मेरा घर बचाना है, तो प्रभु ने बोला कि तू नूह एक किश्ती बनाना। प्रभु ने उनको बताया कौन सी मिट्टी से बनाना है, कौन सी लकड़ी से बनाना है, कितना ऊंचा बनाना है, कितना चौड़ा बनाना है, कितनी लंबाई, कितनी हाइट, सब कुछ खुदा बनाता है। जब आप लोगों खुदा के लिए, खुदा का घर बनाने के लिए तैयारी करोगे अपने मन में, दिमाग में, खुदा आपको बताएगा मेरी बेटी ये कर, मेरा बेटे ऐसा कर, तू जहां से बैठ पड़, तू पास्टर की बात को सुन, एक साथ हो, एक मन हो, ताकि मेरी अगुवाई हो। तो खुदा का घर बनता है। एक मन, प्रभु ने अपने 12 चेलों को अपने पास रखा, एक मन रखा। हम चलो एक पास नहीं रह सकते, हमारे बच्चे हैं, हमें खुदा के साथ जुड़ना है, चर्च के साथ ऐसे जुड़ना है कि कोई दुनिया की पावर ना हिला सके, शैतान की पावर। हालेलुया। खुदा बताएगा अपने दास को कैसे घर बनाना है,
प्रभु मुझे बता रहा है तूने कैसे घर बनाना है। अभी लोग बढ़ रहे हैं, फेसबुक पे यूट्यूब पे लोग आ रहे हैं, कलाम सुनते हैं, मुझे फोन करते हैं, पास्टर साहब हमने कलाम को सुना, बड़ी बरकत मिली। मैं बोलता हूं आ जाओ मीटिंग में। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं तो ऐसा होता है। हालेलुया। हमें खुदा की आवाज को सुनना है, कलाम के थ्रू, पास्टर के थ्रू, ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू, खुद बाइबल को पढ़नी। हमें एक अच्छे इंसान बनना है, एक चंगे सिपाही बनना है। हमें खुदा का मन दुखे ना, खुदा का मन खुश हुए। नूहा ने वैसा ही किया, कोई प्रभु से सवाल नहीं किया, वैसा ही किया उसने। ये आपकी खुदा के साथ दोस्ती है, आप खुदा के अंदर आपका डर है, तो परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को बोलेगा चल मेरी बेटी मेरे बेटे अपने बच्चों को लेके किश्ती में बैठ जा, मैं आने वाला हूं, इनको अपने साथ लेके जाऊंगा। ये माँ बाप ही नहीं सही, खुदा के साथ उनकी दोस्ती नहीं है, बच्चे आप पे ही गलत काम करेंगे। इसमें किसी को दोष मत देना, तुम्हारी गलती है। खुदा नूहा के साथ बहुत प्यार करता था, एक धर्मी था, इसलिए प्रभु ने नूहा को बोला कि मैं तेरे बच्चों को बचाऊंगा। कलाम बोल रहा है जिनके जो मुझे प्यार करते हैं वो मेरे वचनों की पालना करेंगे। यहोवा से डरने वालों, यहोवा तुम्हारा सहायक, तुम्हारा मददगार है, वो ही तुम्हारी चट्टान है, वो ही तुम्हें बरकत देगा। मैं जब किसी को बोलता हूं तुम्हारा काम हो जाएगा, प्रभु ने बोल दिया, आगे आपको अपने आप को बदलना है, डबल काम नहीं करना, आपको बदलना होगा अपने आप को। नूहा नहीं बदला, नूहा ने बोला ठीक है प्रभु जी। प्रभु ने बोला कि मैं तुझ पर अपनी दुनिया बनाऊंगी। हम नूहा की औलाद है जो उसने कोई पाप नहीं किया। हमें ये देखना है क्यों दुखों में है। हम तो नूहा की औलाद है, आदम तो खत्म हो गया, क्यों बीमार है, क्यों दुखी है, क्यों परेशान है, क्यों बीमारियां लग रही हैं? इसका कारण क्या है? आपका कनेक्शन जीवित चर्च के साथ नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप अपने पास्टर की बात को नहीं सुनते तो ऐसा हो रहा है, आप वचनों पर नहीं चलते तो ऐसा हो रहा है। हालेलुया। हम नूहा की औलाद है ना कि आदम की, वो खत्म हुआ। उसके बाद हम किसकी औलाद हुए? अब्राहम की। दूध निकाला, दूध से दूध को निकालकर खोया निकाला। हम खोए की औलाद हैं, जो पानी से निकला, दूध से दूध निकला, दूध से दूध निकला। पहले प्रभु ने नूहा को चुना, नूहा के बाद अब्राहम को चुना, अब्राहम के बाद हम किसकी औलाद हैं? प्रभु यीशु की। क्यों दुखी है? हमें क्यों चाहिए? क्यों को तुम्हारे घर से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिमाग से आज निकलेगी यीशु के नाम में। प्रभु किसी को दुख नहीं देता। बहुत पास्टर लोग प्रचार करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं हाँ परमेश्वर हमको दुख देगा हम परखने के लिए। खुदा ने मुझे वचन दिया था, मैं किसी को नहीं परखता हूं, मैं किसी को दुख नहीं देता हूं। क्या आप लोग अपने बच्चे को दुख दोगे? आप लोग अपने बच्चों के ऐसे कटा डुबोगे? आप लोग अपने बच्चों का हाथ काटोगे? आप लोग अपने बच्चों को ऐसा खाना दोगे उसको बीमारी लगे? आप कर सकते हो ऐसा? खुदा कैसे तुम्हें दुख दे सकता है जिसे तुम्हारे लिए हाथों पांव में कोड़े खाए, हाथों पांव में किल ठुकवाए, कोड़े खाए? वो तुम्हें कैसे दुख दे सकता है? हम किसकी औलाद है? अब्राहम की। हम किसकी औलाद है? प्रभु यीशु की। जब हमने प्रभु यीशु को पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, हम तो उनकी औलाद है। फिर क्यों दुखों में है? क्यों दिल दुखता है? क्यों परेशान है? देखा मेरी बेटी, एक बेटी बोल रही है, दूसरी बेटी पीछे बोल रही है। जैसा बाप वैसे बेटा। ये अब्राहम सही था, उनका बेटा सही हुआ। ये नूहा सही, उनके बेटे सही।
जैसा माँ खाएगी वैसा ही पेट से बच्चे के अंदर जाएगा। जो तुम्हारे घर में माहौल होगा, जो तुम्हारे घर में चलता होगा, वही तुम्हारे बच्चों पर जाएगा। जो माँ बाप करते होंगे वही तुम्हारे बच्चों पर जाएगा। कभी उसको कोई पास्टर उनको परे नहीं कर सकता जब तक खुद आप लोग उनको अपने घर से नहीं निकालोगे। तो खुदा के वचन में लिखा, जो मेरे वचन को पढ़ेगा उन पर चलेगा वही बरकत पाएगा। मैं हजारों बार बोल देता हूं, मैं सुखी बरकत किसी को नहीं देता। आपका प्रोफेसी हुई है, आप दिल को साफ करो, कलाम को सुनो, मीटिंग में आओ, कलाम को सुनो, बदलो तो बरकत मिलेगा। ऐसे बरकत मिलने वाला नहीं है। बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, बाइबल में वही मैंने आपको पढ़ाया है। पत्थर ने बोला, हे हनन्याह, तूने क्यों पिता आत्मा के साथ झूठ मारा? वो वहां मर गया। आज लोग जीते तो हैं पर अंदर से मरे हुए हैं, अंदर से खाली हैं। यहूदा प्रभु यीशु के भरा, उनका ब्रदर याकूब, उसने लिखा है बाइबल में, जो पिता आत्मा से बगैर वो मुर्दा है। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, पहले की छवि में, फर्स्ट याकूब उनकी 26 में लिखा हुआ है, जो पिता आत्मा के बगैर वो मुर्दा है। जो ऐसे हैं उनके घर में सब कुछ होगा। मैंने 5 बजे काम फिनिश किया, कपड़े चेंज किए, मैं कहा मेरे बॉडी में ठंडी लगी होगी, मेरा शरीर बहुत सॉफ्ट है, मुझे मालूम पड़ जाता है। मैं कहा ठंडी लगी, मेरा मोटा दुखने लगा। मैं कोई बात, मैं हिलाया हुआ, मैं हवा लग गई है, कोई बात नहीं है। मसल मेरे जिम में जाता हूँ, मसल को हवा लग गई है, टाइट हो गया। जब मैं ट्रेन में बैठा जारी दर्द होने लगा, मैं कहना कुछ बात है। जब मैं प्रार्थना करने लगा मुझे मालूम पड़ गया। मैं कहा शैतान तूने मेरे मोटे को पकड़ा हुआ है यार, चल भागे जाओ। ट्रेन से भागा जब मैं डांटा उसको। वो देखता है, इसको मालूम है कि नहीं मालूम। ऐसी बॉडी कलीसिया, वो देखता है ये लोग क्या है, इनके अंदर कलाम है, मुझे मालूम पड़ गया। मगर तूने मुझे क्यों पकड़ा है यार, तब भागा यीशु के नाम में, भागा, बोला चल छोड़, भाग गया। उसका काम क्या है? आपको परखना, देखना ये क्या करता है। ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं, वो पकड़ता है, बोलते हैं दवाई खा लो, पास्टर को नहीं बताना, खुद नहीं प्रार्थना करनी, ये प्रार्थना की उन पर विश्वास नहीं करना। वो बोलता है इसको कुछ नहीं मालूम, ये अंधे हैं, पकड़ लो और बीमारी दे दो, और बीमारी दे दो। आपके अंदर गुलाम है तो आप उसको भगाओगे 1 मिनट में, आपको मालूम पड़ेगा अभी अभी मुझे क्या हुआ। मैं कहा क्या, सुबह मैं काम कर रहा हूँ, क्या हुआ 1 मिनट में। मैं बोल कोई बात नहीं, हवा लग गया, कोई बात ठंडी है। फिर मैं उसे नहीं, ऐसा नहीं कुछ हो सकता, चल भाग गया। 1 मिनट लगा, 1 मिनट, 1 मिनट लगा, मुझे मालूम पड़ा। मैं कहा नो, कुछ समथिंग रॉन्ग, चल भाग जा से, यीशु के नाम में भज गया। हम खुदा की आदम की, हम अब्राहम की क्यों दुख आ रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर कलाम नहीं है, आपने कलाम को अपने अंदर रखा ही नहीं है। मुझे प्रभु ने क्यों बोला कि तुम्हारे साथ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं कहा क्या हो रहा है? देखा, भागे, सभी भागे। ऐसा क्यों? वो लोग मारे नहीं है, प्रभु उनको भी प्यार करता है, पर उन्होंने अपने अंदर खुदा का कलाम रखा ही नहीं, कलाम को बढ़ने नहीं दिया, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे ही नहीं, सुना ही नहीं कि पास्टर क्या बोल रहा है, सुना तो अनसुना कर दिया। ये नए लोग आगे लेके जा रहे हैं। हालेलुया। खुदा के काम कभी रुकते नहीं है, खुदा का दिल दुखता है, बोलता है यार इसने मेरा काम ही नहीं किया, मैंने इसको दुखों से निकाला, मुझे इसने छोड़ दिया। जब रोते थे मैंने इनको बरकत दी, आज मेरे लिए ये खड़े नहीं है, मेरे सिपाही नहीं बने, मेरी बेटी नहीं बनी, मेरा बेटा नहीं बना। नूह को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुमसे अपनी दुनिया बनाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा। इसलिए खुदा ने तुम पर एक आस रखी हुई है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे घर को बनाओ। घर क्या बनाना है? खुदा का घर। खुदा का घर हम कभी नहीं बना सकते, हमें उनके लोगों को बचाकर खुदा का घर बनाना है। मैं जहां बैठा हूं खुदा का घर बन रहा है, लोग आ रहे कलाम को सुन रहे हैं। हालेलुया। कलाम को सुनने के लिए आपके अंदर धीरज चाहिए, शांति चाहिए,
तो आप बढ़ सकते हैं। ये आप बैठ नहीं सकते, कलाम नहीं सुन सकते, इसका मतलब आपके अंदर दुष्ट आत्मा काम करी, आपको सुनने नहीं दे रहा, आपको बैठने नहीं दे रहा कलाम को। उनको मालूम है ये कलाम सुन लिया ये चट्टान बन जाएगा, ये कलाम सुन लिया ये मुझे अपने घर से निकालेगा, वो आपको बैठने नहीं देगा। पक्की निशानी है ये, आपको फोन आई जाएंगे, आप बेचैन हो जाओगे कलाम सुनते सुनते, आपको थकावट महसूस होगी, आपको प्यास लगेगी, आपको भूख लगेगी, आपको टॉयलेट भी आएगी। इसका कारण क्या है? उनको मालूम है ये कलाम गया तो जो बच जाएगी। खुदा का दिल मत दिखाओ, उसका घर बनाओ, उसने तुम्हारा घर बनाया। याद करो वो दिन थे, दुखों में थे। ये लड़की वारदा, जिस दिन मैं पहले मिला इनको, क्या था, इनके घर में बहुत गरीबी थी, दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ते थे, ऐसे लड़ते थे, कुट 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 करते थे, टुटाया घर, बैठे हुए वहां। मैं कहा तुम्हारे घर वाला कहाँ है? वो बैठा। मैं कहा कैसा है? ठीक है। मैं चलो मैं तुम्हारी दुआ करता हूँ, खुदा तुम्हें बहुत बरकत देने वाला। अच्छा, आज देखो बोलती है मेरी पाकिस्तान में ही अमेरिका कनाडा है। आमीन। मैं चैलेंज करता हूं सभी को खुदा के नाम पे, जो चर्च के साथ दिल से जुड़ेगा वो बढ़ता जाएगा। ये मेरा नहीं चर्च, खुदा का घर है। पास्टर मुझे बहुत फोन करते हैं, मैं बोलता मीटिंग बैठे हैं, पास्टर साहब मीटिंग में बैठे हैं, मेरे भाई है। उसको मैं बोला देखना बढ़ेंगे आप लोग, बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। एक जरिया परमेश्वर बनाता है। मैं कहा आप खुदा ने मेरे थ्रू जरिया बनाया है, देखना, लिख लो कॉपी पे, आप बहुत बढ़ोगे। पर जो ईमानदारी से चल रहा है, वफादारी से, ऐसा नहीं काम हुआ तो बस छोड़ दो, नो, ऐसा मत करना। जिसमें होगा अब बरकत रुक जाएगी आपकी, ऐसा नहीं करना। कोई कलीसिया या कोई भी है। हालेलुया। नूहा को बोला कि मैं तुझ पर अपनी दुनिया तैयार करूंगा। हम किसकी औलाद है? नूहा की। हम किसकी औलाद है? अब्राहम की। हम किसकी औलाद है? अभी हम प्रभु यीशु की। क्यों बीमारियां आ रही, क्यों दुख आ रहे? कुछ कमी है? हम वचनों पर नहीं चलते, चादा स्वभाव मेरे जैसा हो जाए, खुदा कह रहा। हमें प्रभु जैसे बनना है। जोहा का डर तुम्हारे मन में चाहिए। हे जोहा से डरने वालों, जोहा ही तुम्हारा सहायक है, जोहा ही तुम्हारी मददगार है, जोहा ही तुम्हारी बरकत का कारण है। स्वर्ग मेरा सिंहासन है। प्रभु यीशु बोल रहा है, अपने चेलों को बोला प्रभु ने, मुझे मेरे पिता ने मुझे स्वर्ग और धरती का अधिकार दे दिया है। और परमेश्वर ने बोला स्वर्ग मेरा सिंहासन है, धरती मेरे पांव की चौकी है। असूला ने किताब 9:14 बेटा पढ़िए, रोजी पढ़ना। असूला ने किताब देखना बीच में है, मैं देखता हूँ कहाँ है, मैंने लिखा। असूला ने किताब 9:49 मैं देख चेक कर लूँ। थैंक यू जीसस। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, असूला ने किताब, थैंक यू जीसस। चैप्टर 9 दी देखो बता रही है, 9 दी देख पढ़ना, चेक करना मैंने पहले। उसूला ने किताब 9 दी बता रही है। अगर मैंने स्टडी की थी, मैं बोल नहीं सकता हूँ, देखो मैं। ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। नहीं ये नहीं बेटा, कोई बात नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और धरती मेरे पांव की चौकी है। हम कहाँ रह रहे हैं? प्रभु के पांव के पास। हम खुदा के पांव में घूम रहे हैं। जब हम छोटे थे, पिटाई होती थी, क्या करते थे? अपनी माँ की टांग को पकड़ लेते थे। ऐसा होता ना, माँ की टांग को पकड़ना छोटे हुए। हम खुदा के पांव में घूम रहे हैं। वो किंग वाला किंग, वो राजू का राजा, वो अल्फा ते मेगा, जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर का बेटा। हम यशायाह 66:1 आयत। हाँ जी। यहोवा ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्वास का कौन सा स्थान होगा? आमीन। आमीन। हम खुदा की चौकी पर हैं।
इसलिए मैं पाकिस्तान को, इंडिया को बोलता हूं, ऐसा मत बोलो मेरा चर्च गरीब, मैं गरीब। नो, अभी देखो अगुवाइयां आ रही हैं, पाकिस्तान में लोगों का ग्लैंड बना हुआ है। वो धरती खुदा की है। आपको अच्छा अभिषेक पास्टर मिलेगा तो आप मिट्टी को पकड़ेगा तो भी सोना हो जाएगी। हालेलुया। अभी देखो गवाहियां आ रही हैं, अभी एक दो गवाही नहीं, बहुत गवाहियां ऐसी है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम भूल जाते हैं। जब हम खुदा को भूल गए तो वचन को भूल गए, खुदा को भूल गए, हम कहाँ रहते हैं, हम दुखों में रह रहे हैं, बीमारी में रह रहे हैं। तुम रहे तो खुदा के पास रहे हो, उसकी आवाज को सुनो, वो क्या कह रहा है। सुनते नहीं है, हम लोगों की सुनते हैं। जैसे हवा ने सांप की सुना तो मरी। हम रह कहाँ रहे हैं, हमारा बाप कहाँ है, सिंहासन पे बैठा हुआ है। हम किसकी टांगों में बैठे हुए हैं, बाप की टांगों में घूम रहे हैं। बोलते मैं गरीबी में हूं। जब बाप की आवाज को नहीं सुनते तो गरीबी में रहोगे। कोई नहीं निकाल सकता खुदाए परमेश्वर के, कोई पास्ट तुम्हें नहीं निकाल सकता जब तक तुम्हारी नीयत साफ ना होगी। कोई मुझे बोले ना कि मैं गरीब हूं, पाकिस्तान गरीब है, मैं उसको डांटता हूं, उसको मैं बहुत डांटता हूं, चाहे को पास्टर हो। मैं पास्टर को बहुत डांटा मैं कि तुम्हारे दिल में ही ऐसा है, तुम्हारी कलीसिया गरीब, तू गरीब। वाकई पास्टर साहब आपने सच बोला। मैं क्या, मैं सच ही बोलता हूं, इसलिए कलीसिया मेरे पास थोड़ी है। क्यों थोड़ी है, कड़वा कड़वा कोई नहीं खाता, फुल्लियां खाते हैं सभी, फुल्लियां। जाओ बरकत मिल जाएगी, आमीन, सारे भज गए। बरकत कैसे मिलनी मैं वो बताता हूं, कैसे बरकत मिलनी है। चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बिहार हो, हर ही कंट्री में बैठे हो आप, तुम्हारे खुदा साथ है, वहां से सब कुछ होगा, वहां से निकलेगा सब कुछ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हम भूलना नहीं है, हम अपने बाप के पांव में बैठे हुए हैं। जब हम बाप को पूछते नहीं मैं बाप क्या करूं, तो मरोगे। बाप को पूछोगे नहीं, भूखे मरोगे। बाप को पूछोगे नहीं, वचन पानी चलोगे तो दुखों में फंसोगे। अजूब की तरह मान जाओ। परमेश्वर को मालूम है कि मेरा अजूब, मेरे लोग अजूब की तरह है, ऐसे बन जाओ अजूब की तरह। खुदा को मान हुए, उनको फक्र हुए, प्रभु को विश्वास हुए, मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे कलाम को पकड़ के बैठे हुए हैं। हालेलुया। जिनके पास मिलियन है, जो जिनके पास अरबों खरबों मनी है, वो भी एक रोटी दो रोटी खाता है, आप भी दो रोटी खाते हो। कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं। यूके वाले भी दो रोटी खाते हैं, इंडिया वाले भी दो रोटी खाते हैं। सो वो यूके वाले बहुत कम रोटी खाते, टाइम ही नहीं मिलता खाने को। खाएंगे ब्रेड खाएंगे भागे भागे। इंडिया वाले ठंडी से रोटी खाते हैं। आप गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान वाले कोई फिक्र नहीं, अच्छी रोटी खाते हैं, जहां पूछो खाने भूल जाते हैं काम में। ऐसा हालात है जहां ये नाम के शहर है, नाम के अंदर में खाली है सब कुछ। इसलिए परमेश्वर बोलता है मेरे बेटे सलीम, पाकिस्तान को बोल तुम्हारी जहां इंग्लैंड है, इंडिया वाले को बोल तुम्हारी जहां इंग्लैंड है, मेरे पाँव में बैठे हुए हैं, मेरी आवाज को सुनते नहीं, लोगों की आवाज को सुनते हैं। हाँ, हमारा पास्टर बोलता है दुनिया गरीब, पाकिस्तान गरीब है। पास्टर ने बोल दिया, माँ ने बोल दिया, बेटी ने बोल दिया, बेटा भी बोलता है गरीब गरीब गरीब। जो मुंह से बोलोगे वो ही फल पाओगे। मैं तुम्हारे मुंह का फल उत्पत्ति करूंगा। मैं कभी किसको बोला इंडिया गरीब है? मैं कभी बोला पाकिस्तान गरीब है? नहीं। मैं क्यों बोलूं? मेरा बाप वहां वास्ता है जहां भी बाप वास्ता है। मैं अपने बाप की क्यों बुराई करूं? हमें देखना है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। आप कलाम को खाओ तो बरकत निकलेगा, मुंह को कलाम से बोलो तो बरकत निकलेगी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू फादर। हम खुदा के पांव में बैठे हुए हैं। अपने बाप के पांव में बैठकर भी गरीब है तो किसकी गलती है? तुम्हारी। पांव के, प्रभु के पांव में रहकर, बपतिस्मा लेकर, रोजे रखकर दुआ करते हम, क्यों नशे नहीं जा रहा, क्यों गरीबी नहीं जा रही, क्यों दुख नहीं जा रहे? गलती है। कलाम को सुनो, बाइबल से निकालो, कलाम को खुद पढ़ो, मीटिंग के टाइम से आओ, कलाम को पढ़ो, अपने आप को बदलो। हालेलुया।
बरकत बरकत बरकत। प्रभु हमारा शांति का राजकुमार है, वो दया देने वाला राजकुमार है, वो जीवन की रोटी है, वो लाइट है, वो स्वर्गों को रास्ता दिखाने वाला खुदा है, वो नाश होने वाला परमेश्वर है, वो रोटों को साने वाला खुदा है, वो कंगाल को बकरी चलाने वाले को राजा बनाने वाला खुदा है, एक कंगाल विधवा को राजा बनाने वाला खुदा है। वो कंगाल विधवा औरत जिनके 2 बच्चे थे, उनका घर वाला परमेश्वर का धर्मी था। उसने बोला कि मेरा पति तो मर गया, अभी जिस राजा का मेरे पति ने कर्जा देना था, वो राजा मेरे बच्चों को लेने के लिए आ रहा है। उसने बोला तू नबी है खुदा का, बोल मैं क्या करूं। उसने बोला तुम्हारे पास क्या है? थोड़ा सा तेल। ये तेल हमको क्या बता रहा है? आप दसवंध बीजोगे तो बर्तन भर जाएंगे। और बोल सकता था चल मैं तुम्हारे पानी में तुम्हारा तेल बना सकता हूं। उसने बोला नहीं, आपको बीजना पड़ेगा, टाइम बीजना पड़ेगा, खुदा के साथ बैठना पड़ेगा, दसवंध बीजना पड़ेगा, तो बरकत मिलती है, खाली कुछ नहीं मिलता। प्रभु यह स्वर्गीय पिता ने हमको बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दी। आजकल हम बोलते हैं ना दसवंध दिए, ना बाइबल पढ़िए, ना दुआ करिए, हमारा सब कुछ सेट हो जाए। वो शैतान ही सेट करेगा, तुम्हारा खुदा नहीं सेट कर सकता। हालेलुया। हम अब्राहम की औलाद है। आमीन। हालेलुया। हमें ऐसे काम करने हैं। थैंक यू जीसस। हमें खुदा के घर को बनाना है। प्रभु ने तुम्हें बनाया, तुम्हें दुखों से निकाला, बीमारियों से निकाला, कर्जे से निकाला, तुम्हें घर खुदा का घर बनाना है। देखो अपनी ओर। हालेलुया। खुदा तुम्हें आशीष बरकत करेगा। उन जैसे कलमे जूर में लिखा हुआ है 91 जबूर में, मेरे स्वर्गदूत तेरी रखवाली करेंगे, जब तू गिरेगा तेरे पांव को चोट नहीं लगेगी। ये बिल्कुल सही बात है। कभी चोट नहीं लगेगी तुम्हारे पांव को। जब चोट लगती है, घर में बीमारी आती है, समझ लेंगे आप खुदा से दूर है। खुदा का पवित्र आत्मा तुम्हारे घर में नहीं है, खुदा की हिजूरी तुम्हारे घर में नहीं है, खुदा के एंजल तुम्हारे घर में नहीं है। प्रभु ने बोला जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुम्हारे साथ होगा। उसी वक्त, कोई टाइम नहीं है। बाइबल पढ़ते क्यों दुख आ रहे, बाइबल पढ़ते क्यों लड़ाइयां हो रही, बाइबल पढ़ते क्यों परेशानी आ रही है, बाइबल पढ़ते पढ़ते क्यों बीमार है, क्यों किडनियां खराब, क्यों शुगर, क्यों हाई ब्लड प्रेशर। देखो तेरे सामने बोला है, मेरी आंखें वही डॉक्टर बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रभु बोला लड़की गूंगी है, वो बात करेगी। जितनी इनकी माँ, इनका बाप, इनका डैडी शराब पीना नहीं छोड़ता, जब तक वो नहीं छोड़ेगा बेटी नहीं बोलेगी। मेरी बेटी ऐसी थी, कोमा में थी, मुझे पास्टर ने बोला शराब को छोड़, मैं ठीक हो जी, मैं छोड़ा शराब को, दोस्तों को छोड़, बुरी संगति को छोड़, सब कुछ चैप्टर क्लोज, बंद। आज तुम्हारे सामने बैठा हूं। पार्ट तू बुरे कर दे, हमने बुरे काम नहीं छोड़ने। हमने शराब भी पीनी है, बेईमानी भी करनी है, झूठ भी मारना है, सोना भी है, बाइबल नहीं पानी, दुआ के तू प्रे कर दे। मैं बोलता चल भाग जा यहां से। तुम्हें खुद करना पड़ेगा। खुदा तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ, तो होगा। पहले खुदा, फिर तू, फिर मैं तेरे साथ, तो होगा। मेरे साथ खुदा होगा तो होगा सब कुछ। आमीन। हालेलुया। नूहा की तरह खुदा का घर बनाना है। एक जगह 500 लोगों को बचाओ। ये लड़की अमन है, अभी 6 मंथ नहीं हुआ इसको आई को, इसने 20-50 लोगों को बचाया। इसने 5-6 घर मेरे साथ जोड़े इसने। हालेलुया। इसके घर वाले ने, अभी जेल में बैठा हुआ, मैं उससे बात करता हूँ, वहां से परमेश्वर को बहुत मजबूत कर रहा है, इतनी बाइबल दे रहा है। मुझे प्रभु ने बोला था इसको मैं तेरे लिए तैयार करेगा। अभी जेल में बैठा दुआ कर रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर हमारा। वो काम कर सकता है। वो कंगाल को ऊपर करने वाला खुदा, गरीब को अमीर करने वाला खुदा है, बीमार को चंगाई देने वाला खुदा है। और बोलता मैं खुदा हूं। जिनको बोलते ये लोग निकम्मे हैं, प्रभु उनसे अपनी बरकत लेने वाला खुदा है। पर अपने आप को बदलो 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 प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। जो मैं वीडियो बनाई है इसको आप लाइक करना, शेयर करना, लोगों तक भेजना, ताकि वो भी सुने, आप भी 2-3 बार सुनना।
मजबूत होना है, भूलना नहीं है। आदम मरा, खत्म, नूआ स्टार्ट हुआ। हम नूआ की औलाद है, अब्राहम की औलाद है, और बाद में प्रभु यीशु की बात गए। क्यों दुखों में है, क्यों परेशानी में, कुछ कमी है, निकालो, बैठो, सोचो क्या कमी है, निकालो, देखो अपने आप को क्या हो रहा है, निकालो उस गलती को। खुदा का आत्मा अपने अंदर लो, पवित्र आत्मा से भरो, कलाम से भरो, मीटिंग को सुनो। जो मैं कलाम देता हूँ आपके लिए है, उसको 2-3 बार सुनो, शांति से सुनो, मालूम पड़े क्या लिखा हुआ है। टाइम दो वो खुदा को बैठने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का घर बनाना ऐसे बातों से नहीं बनता। आप अपना घर बातों से बनाओगे, मेरा कमरा बन जाए, हो जाएगा? नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुत्तों की तरह काम करना पड़ेगा, तो काम बनेगा। ऐसे जितनी मेहनत आप अपने काम पे लगाते हो, इतनी खुदा की और मेहनत लगाओ। खुदा ने हमको बख्शा हुआ है, मेरे दास, मेरे बेटे बेटे मेहनत जारी नहीं करेंगे, मैं उनको बरकत दूंगा। हालेलुया। ये देखो, लड़की को आई 20 लाख लगा के बाहर में जाना था तो पैसा कमाना था, खुदा ने वहां फ्री इनकम लगा लिया। कितना लोग कमाते हैं? 1 लाख वहीं दे दिया खुदा ने। 1 लाख कमाने के लिए हमें 50 लाख लगाना पड़ता है, 20 लाख लगाना पड़ता है, तो 1 लाख कमाते हैं। हालेलुया। सारा इज्जत जलाल प्रभु यीशु को देते हैं। आमीन, गॉड ब्लेस यू। भूलना नहीं है, आपके जो गलती है उसको निकालो, खुदा का घर बनाओ, लोगों को कलाम दो, खुदा के साथ खड़े हो, चर्च के साथ खड़े हो, दुश्मन टाइम से निकालो, पहले मीटिंग में आओ, 20-25 मिनट पहले मीटिंग में आओ, लेट नहीं आना। खुदा के दास की हमें इज्जत करनी है, खुदा के टाइम की, खुदा के चर्च को हमें इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी, रिस्पेक्ट। चर्च का टाइम चर्च को देना है, खुदा का टाइम खुदा को, और काम का टाइम काम को देना है। हालेलुया। तो देखना दरवाजे खुलेंगे। दुश्मन निकाल ली गए, बाइबल नहीं पढ़ी, दुआ नहीं की, चर्च में टाइम नहीं, क्या फायदा? मीटिंग में बैठे हैं, कलाम से सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, दुश्मन नहीं निकाले, क्या फायदा? वही काम आपका, आपको बरकत लेने के लिए टाइम लगेगा। खुदा सभी को बरकत देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर हमें जल्दी कैसे करनी है? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठोकर का कारण नहीं बनना अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का। क्यों? वो देखे तू तो क्रिश्चियन, तू तो दुखी है, मैं क्यों क्रिश्चियन बनूं? आप ठोकर कारण कब बनते हो? जब तुम्हारे अंदर कलाम नहीं है, तो आप लोग ठोकर का कारण बनते हो। ठोकर कारण नहीं बनना, हमें लोगों को बरकत देने का कारण बनना है। बरकत कौन सी देनी है? कलाम की बरकत, अपनी टेस्टमनी, अपनी अगुवाई, तो खुदा खुश होता है। प्रभु ने कोरी को बोला, जा जाके जांच करके दिखा। जितने प्रभु ने चंगाई की, सभी को बोला, जाओ जाके मेरी सेवकाई करो। हमें एक खुदा के अच्छे सिपाही बनना है, चंगे सिपाही बनना है परमेश्वर के। खुदा को मान होवे कि फलाने गांव में मेरे इतने घर हैं, वो मेरी बेटी है, मुझे मान है, जैसे प्रभु को मुझ पर मान है, इसलिए प्रभु ने स्वर्ग की चाबियां दी हुई हैं। बोल, मैं काम पे था, इनकी बहन का फोन आया, पार्टी साहब मैं 3 दिन से दिल्ली में बैठी हूँ, मेरी टिकट नहीं बनती, रुकावटें पै रही है, चल तौबा कर। मेरे प्रभु बोला, जो बोलेगा वही करूंगा मैं प्रभु खोल दे काम में, इसका खोल दे, इसको चमत्कार दे, इसका विश्वास बने। इसी तरह इनका एक रिश्तेदार था, उसका 15 लाख रुपया किसने चुरा लिया था। इनके घर वाला, जो उनका घर वाला, से बोला कि पार्थ साहब मेरा चाचा है, उसका 15 लाख किसने निकाल लिया है। वो अब बोलता मैं मर जाऊंगा। मैं पैसा नहीं देखा, पैसा कहीं का भी हो, उनका चाहे अपना हो, कहीं का पैसा, मैं पैसा नहीं देखा। मैं कहा प्रभु तूने लोगों के लिए जान दी है, आज ये रूह बचनी चाहिए, बस बचा। मुझे प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, तू बोल। मैं कहा किसी को गाली मत देना, पैसा तुम्हें आपे देंगे। जब तुम्हें मालूम पड़े कि पैसे वाले घर में जाना है, वो पैसा नहीं दे रहा, उनके घर जाने से पहले मुझे फोन करना। वो घर के बाहर खड़े, पार्ट रहा, मैं इनके घर में जा रही, इनके पास मेरा पैसा है। मैं कहा जाके चुप करके बैठ जाना, वो तुम्हें निकाल के दे देगा। जब वो बोले, पहले बोलते देना नहीं, जब उसने मुझे फोन किया, मैंने कहा एंजल्स जाओ उनके मन को बदलो। उसी वक्त उन लोगों ने 15 लाख रुपया निकाल के मुझे रख दिया, ये तुम्हारा पैसा है।
ऐसा है मेरा प्रभु। मैं कहा प्रभु मुझे पैसा नहीं है, मुझे उस रूह को बचाना है जी, वो मर गया एक रूह चल जाएगी। ऐसा है खुदा हमारा। इसकी बहन, मैं कहा प्रभु ये रूह है, इसको मालूम पड़े कि मैं यीशु हूं, मैं लाइफ हूं। डॉक्टर साहब टिकट नहीं बांधी, 3 दिन हो गया। मैं कहा चल पहले अपने आप को यीशु के पास कर। उसने सरेंडर किया, तौबा की। मैं कहा तुम्हारा काम हो जाएगा। दूसरे दिन टिकट मिल गया। हालेलुया। ऐसा है हमारा खुदा। वो नए लोग हैं, आप तो पुराने हैं, क्यों दुखों में हो? अपने अंदर गलती को निकालो, कलाम को अंदर रहो। प्रभु तुमसे महिमा चाहता है, इसलिए प्रभु ने लिखा है मांगोगे दिया जाए, खड़काओगे खोला जाए, ढूंढोगे तो पाओगे। हमें खुदा को ढूंढना है। अपने अंदर लोगे तो खुदा तुम्हारे काम करेगा। कहना चिंता मत करो। हालेलुया। चिंता मत करो। हमें चिंता खुदा को देनी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। इस मीटिंग को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि वो लोग भी सुने जिनके अंदर घरों में दुख है, बीमारियां हैं। इस कलाम को सुने, वो बरकत पाए, बचाई जाए। हमारा काम क्या है? खुदा के नाम को घर घर पहुंचाना और खुदा का घर बनाना। हालेलुया। अभी हम चलते हैं।